त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव शर्वं मम देवदेवो नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। देवियों सज्जनों, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा विरचित श्री रामचरितमानस के बाल कांड में निहित कतिपय प्रसंग आपके समक्ष प्रस्तुत करने हेतु पुनः उपस्थित हूं। सुधी श्रोतागण, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम मर्यादा के पालनहार हैं, पुरुषों में श्रेष्ठ हैं और रोम रोम में बसने वाले, इस ब्रह्मांड के, इस सृष्टि के रोम रोम में, कण कण में विद्यमान रहने वाले राम है। वे मानव स्वरूप धारण करके सामान्य मानवों द्वारा सामाजिक विधान के अंतर्गत किए जाने वाले कृत्यों का निर्वहन कर रहे हैं। वे सत्य स्वरूपा जगत जननी माता सीता, जो साक्षात लक्ष्मी का अवतार है, उनसे मिलन हेतु महाराज जनक द्वारा आयोजित धनुष यज्ञ में प्रतिभाग करके स्वयं के विवाह का अपनी लीलाओं के माध्यम से जनमानस को आनंद प्रदान कर रहे हैं। जानकी प्रभु श्री राम को देखकर अपना सुध बुध खो बैठती है। वे माता पार्वती की आराधना के लिए उस बाग में स्थित मंदिर पधारी है और माता पार्वती से अपने लिए प्रभु श्री राम को वर के रूप में प्राप्त करने की कामना व्यक्त करती है। सेवत तो ही सुलभ फलचारी, बरदायनी पुरारी पियारी, देवी पूजी पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। हे माते पार्वती, आप भक्तों को उनकी इच्छा अनुसार वरदान प्रदान करने वाले। हे त्रिपुर के शत्रु शिव जी की प्रिया, आपकी सेवा करने से चारों फल सहज ही उपलब्ध हो जाते हैं। हे देवी, आपके चरण कमलों की पूजा करके देवगण, मनुष्य और ऋषि मुनि सभी आनंद की अनुभूति करते हैं। मोर मनोरथ जानहुनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के, किन्ह्यो प्रगट न कारण तेहि, अस कहि चरण गहे बैदेहि। मेरे मनोरथ को आप भली भांति जानते हैं माते, क्योंकि आप सदा सबके हृदय रूपी नगरी में निवास करने वाली। इसी कारण मैंने उसको आपके समक्ष प्रकट नहीं किया। ऐसा कहकर जानकी जी ने उनके चरण पकड़ लिए। विनय प्रेम बस भई भवानी, खसी माल मूर्ति मुस्कानी, सादर सिय
प्रसादु सिर धर हो, बोली गौरी हर सुहिय भरू। गिरिजा जी सीता जी के विनय और प्रेम के वश में हो गई। उनके गले की माला खिसक पड़ी और मूर्ति मुस्कुराई। सीता जी ने आदर पूर्वक उस प्रसाद को, उस माला रूपी प्रसाद को अपने सिर पर धारण किया और गौरी का हृदय स्पर्श, गौरी का हृदय हर्ष से भर गया और बोली, सुनो सिय सत्य आशीष हमारी, पूजे मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिली जाहि मनु राजा। हे सीता, हमारी सच्ची आशीष सुनो, तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। नारद जी का वचन सदा सर्वदा पवित्र, संशय और भ्रम इत्यादि दोषों से रहित और सत्य है। जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही वर तुमको मिलेगा। मनु जाहि राचहु मिलहि सोबरु, सहज सुंदर सांवरो। करुणा निधान सुजान सीलु सनेहु जानत रावरो। यही भांति गौरी असीस सुनि सिय, सहित ही हर्षियली। तुलसी भवानी पूज पुनि पुनि, मुदित मन मंदिर चली। हे सीते, जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वह स्वभाव से ही सुंदर सलोना सांवला वर श्री राम जी तुझे मिलेगा। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, तुम्हारे सील और स्नेह को जानता है। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी समेत उनकी सखियां अत्यंत हर्षित हुई। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि भवानी जी को बारंबार प्रणाम कर, उनका पूजन कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट गई। जानी गौरी अनुकूल, सियहि हरसि न जाई कही। मंजुल मंगल मूल, बाम अंग फरकन लगे। पार्वती जी को अनुकूल जानकर उनके द्वारा दिए गए आशीर्वाद को ग्रहण कर सीता जी के हृदय को अत्यंत हर्ष हुआ। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं आंग फड़कने लगे। हृदय सराहत सियलु नाई, गुरु समीप गवने दो भाई। राम कहा सब कौशिक पाही, सरल स्वभाव छुअत छल नाही। हृदय में सीता जी के सौंदर्य की सराहना करते हुए दोनों भाई श्री राम एवं लखन जी गुरु के पास गए। श्री राम जी ने विश्वामित्र जी से सब कुछ वर्णन किया, क्योंकि उनका स्वभाव अत्यंत सरल है, छल से सदा सर्वदा रहित है। सुमन पाई मुनि पूजा कीन्ही, पुण्य शीस दुहु भाई न दीन्ही। सुफल मनोरथ होहु तुम्हारे, राम लखनु सुनि भय सुखारे। पुष्प पाकर मुनिवर विश्वामित्र जी ने पूजा अर्चना की, फिर दोनों भाइयों को आशीर्वाद दी कि तुम्हारे मनोरथ अवश्य सफल होंगे। यह सुनकर श्री राम एवं लक्ष्मण जी अत्यंत प्रसन्न हुए। उधर माता पार्वती ने सीता को आशीर्वाद दिया मनोनुकूल वर प्राप्त करने का। इधर ऋषिवर विश्वामित्र जी ने श्री राम एवं लखन लाल जी को उनके मनोनुकूल पत्नी प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया।
करी भोजनु मुनिवर विज्ञानी, लगे कहन कछु कथा पुरानी। विगत दिवस गुरु आय सुपाई, संध्या करन चले दो भाई। श्रेष्ठ विज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने भोजन करके कुछ प्राचीन कथाएं कहने लगे। इतने में दिन व्यतीत हो गया और गुरु की आज्ञा पाकर दोनों भाई संध्या करने चले गए। प्राची दिशि शशि हुए वो सुहावा, सिय मुख सरिस देखी सुख पावा। बहुरी विचारो कीन्ह मन माही, सिय बदन समहिम कर नाही। उधर पूर्व दिशा में सुंदर चंद्रमा उदित हुआ है। श्री राम ने उसे सीता के मुख के समान देखकर सुख प्राप्त किया। फिर मन में विचार किया कि यह चंद्रमा तो सीता के मुख के समान नहीं है। जन्म सिंधु पुनि बंधु बिसु, दिन मलिन सकलंक। सिय मुख समता पावक किमी, चंदु बापुरो रंक। खारे समुद्र में तो इनका जन्म हुआ है, फिर उसी समुद्र से उत्पन्न होने के कारण विष इनका भाई है। दिन में यह मलिन, शोभा रहित और निस्तेज रहता है, तथा कलंकी होने के कारण, काले धब्बे दाग से युक्त होने के कारण यह बेचारा गरीब चंद्रमा सीता जी के मुख की बराबरी भला कैसे कर सकता है। प्रभु श्री राम ने सीता के मुखारबिंदु की तुलना चंद्रमा से करने का यत्न किया, किंतु चंद्रमा के अनेकों अवगुणों को समझकर वह चंद्रमा से तुलना करना व्यर्थ मान गए। सीता जी चंद्रमा के समान नहीं है। सीता जी अतुलित हैं, अवर्णनीय हैं। उनके रूप का, उनके सौंदर्य का वर्णन एवं तुलना किसी अन्य जीव से, किसी अन्य पदार्थ से नहीं की जा सकती है। प्रभु श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। जीवन के आदर्श प्रस्तुत करने हेतु इस धरती पर मानव स्वरूप धारण किए हुए हैं और अपनी लीलाओं से जनमानस को आनंद प्रदान कर रहे हैं।